Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program for SSC JEE 2023। आज के टास्क में आपको करंट अफेयर, रीजनिंग, पॉलिटी और टेक्निकल कवर करना है। करंट अफेयर्स में आपको टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ पे जाना है। उसमें आप SSC CGL सर्च करोगे, वहाँ पर चैप्टर टेस्ट को ओपन करना है। अब तक आप सेक्शनल टेस्ट कर रहे थे, कुछ एक दो सेक्शनल टेस्ट बच गए होंगे तो आप खुद से कवर कर लेना। अब मैं आपको चैप्टर टेस्ट के थ्रू दूंगा। तो चैप्टर टेस्ट आपको ओपन करना है। टीयर 1 194 ऐसे करके लिखा होगा आपके पास, मतलब 194 टेस्ट वहाँ पे होंगे टीयर 1 के। तो आपको उसके चैप्टर टेस्ट में जाना है, आपको पता चल जाएगा जब आप ओपन करोगे। और उसमें करंट अफेयर में आपको क्लिक करना है। तो आपको चैप्टर टेस्ट 1 और चैप्टर टेस्ट 2 करना है। इसमें डेज एंड इवेंट्स के क्वेश्चन होंगे और इसके अंदर MOU एंड एग्रीमेंट्स के क्वेश्चन होंगे। ऑब्वियस सी बात है, डेज एंड इवेंट्स सभी कवर नहीं हो पाएंगे और सभी आप करने चलोगे भी तो ऐसा नहीं है कि डेज एंड इवेंट से ही क्वेश्चन आएगा। तो बेसिक सी बात समझनी है कि जो भी चीज़ सामने आए उसको पढ़ लो, अच्छे से समझ लो। अगर वैसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो हम कर देंगे, उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन होगा तो हम रूल आउट कर देंगे और इस तरह से हम अपना जीके का पार्ट कवर करेंगे। सब चीज़ें वैसे भी नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो जो जो चीज़ हमारे सामने आ रही है उसको कवर करेंगे हम और आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारे पास करंट अफेयर। उसके बाद रीजनिंग में आपको कवर करना है, फिर से टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज़ खोलनी है, SSC रीजनिंग सर्च करना है। अच्छा, एक दिक्कत ये हो रही है कि SSC रीजनिंग जब लिखने चलते हो तो नीचे अपने आप रिकमेंडेशन में आ जाता है, तो आप उसको क्लिक कर देते हो। मैंने देखा है वैसे ओपन नहीं हो पाता है। तो पूरा SSC रीजनिंग लिख के सर्च करोगे और नीचे टेस्ट सीरीज ओपन होगी इसकी, ऐसे रेक्टेंगल ब्लॉक में SSC रीजनिंग PYQ, इस तरह से आपको टेस्ट सीरीज ओपन कर लेना है। गो टू टेस्ट सीरीज जाके उसमें जेई के क्वेश्चन होंगे आपके पास। जेई में PYST 8 करना है आपको, जो कि 24 मार्च शिफ्ट 2 में आया था। और इसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए 35 मिनट्स में। इससे आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी और आप अब तक सभी तरह के क्वेश्चन सीख चुके होंगे। तो अब अप्लाई करने का टाइम है कि आप कम टाइम में उन सब चीज़ों को कर पाओ। दूसरा, अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो क्वेश्चंस को, तो जब आप एक बार अटैम्प्ट कर लोगे इस पेपर को तो आपको बचे हुए क्वेश्चन को खुद से सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 35 मिनट में आपने 25 क्वेश्चन किए तो बाकी क्वेश्चन आपने छोड़ दिए कि हाँ बस मैंने तो टेस्ट दिया। नहीं, हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। एक एक दिन ऐसे ही आप हर दिन सीखोगे क्वेश्चंस को तो अल्टीमेटली इतना आपको आ जाएगा कि एग्ज़ाम में आप कर पाओ। सिमिलरली ये तो टेक्स्ट बुक से मैंने आपको टेस्ट सीरीज़ से दिया है, आपके पास अपनी कोई टेस्ट सीरीज़ होगी आप उससे भी कर सकते हो। अगर कोई नहीं है तो टेक्स्ट बुक से कर लेना, ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इसके अंदर सब चीज़ कवर हो जाती है, टेक्निकल भी और नॉन टेक्निकल भी। तो अगर टेस्ट सीरीज़ नहीं है आपके पास टेक्स्ट बुक की तो NEFWB7 कोड का यूज़ करके आपको 10% और सस्ती डिस्काउंट पे मिल जाएगी। वैसे भी 300 रुपये के आसपास है पूरे साल भर की, और इवन शायद 3 साल की भी इसके आसपास ही है। डिस्काउंट मिलने के बाद और सस्ती हो जाएगी। मूविंग ऑन, पॉलिटी पे जाते हैं कि पिनेकल की GS की किताब आपको मैंने अपलोड करा रखी है, प्रोवाइड करा रखी है। कहाँ कहाँ प्रोवाइड करा रखी है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, पिन कमेंट में मिल जाएगी, और तीसरा टेलीग्राम चैनल द सिविल बंदा पर मिल जाएगी। तो ये किताब और बाकी जितनी भी किताबों का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ वो सभी आपको इन 3 जगह पर मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको चैप्टर 3, चैप्टर 7 और चैप्टर 11, क्योंकि इनमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इनमें से 20-20 क्वेश्चन करने हैं, अपनी मर्जी के 20 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन वो होने चाहिए जो आप याद कर लो। जैसे आपने पहला क्वेश्चन देखा, आपको लग रहा है कि यार ये तो याद नहीं हो पाएगा, बड़ा भयंकर सा नाम है। दूसरा आपने क्वेश्चन देखा कि हाँ यार ये नाम तो मैंने सुना सुना सा लग रहा है, BR अम्बेडकर ही तो सुना है। ठीक है, तो इस तरह से जो जो चीज़ें आपको याद हो वो आपको कर लेना है। मतलब ये समझो कि चैप्टर 3, चैप्टर 7 और चैप्टर 11 में से 20-20 क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। इसके अलावा बाकी बचे हुए चैप्टर जैसे चैप्टर 1, 2, 4, 5, 6, इन सब में से आपको 10-10 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है कि इतने क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं और याद करने की कोशिश करनी है। तो ये आपका रहेगा नॉन टेक का काम, जो कि आपको आज कंप्लीट करना है। टेक्निकल में आपको फ्लूइड मैकेनिक्स, एनवायरनमेंट और सॉइल। फिर से मैं बता दूं, आपकी जो प्रेफरेंस होगी वो यही रहेगी कि आपको पहले SSC JEE के क्वेश्चंस करने हैं। अगर वो आपने करे हुए हैं बहुत बार और आपको रट चुके हैं वो क्वेश्चन, तब जाके आप YCT AE का इस्तेमाल करोगे किताब का और उससे क्वेश्चन करोगे। तो FM का पहला चैप्टर खोलोगे, उसके 15 क्वेश्चन, दूसरा चैप्टर 15 क्वेश्चन, तीसरा चैप्टर 15 क्वेश्चन। इस तरह से आप FM के सभी चैप्टर ख़त्म करोगे। रेस्ट लोगे थोड़ा सा बीच में, ये शायद 2 घंटे के आसपास आपको लग जाएगा, इसमें शायद 2.5 घंटा भी लग जाए, इससे ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपने कितना पहले कर रखा है, कितना आपने रिवीजन कर रखा है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अगर आप पहली बार ये सब पढ़ने जा रहे हो तो 10 क्वेश्चन से भी कर सकते हो।
दूसरा एनवायरनमेंट और तीसरा सॉइल। इस तरह से आपको 15-15 क्वेश्चन करने हैं। अगर आपने अभी स्टार्ट किया, आपको बहुत कम आती हैं चीज़ें, सीखने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, तो 10 क्वेश्चन कर लेना। बाकी अगर जो आपने बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं 3 सब्जेक्ट, तो आप 15-15 क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये आपका आज का टास्क है। आज मैं क्वेरी नहीं ले पाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया मुझे वीडियो बनाने में। तो कल से मैं क्वेरी लेने की कोशिश करूँगा आप लोगों की। तो आज के लिए तो इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप इन टास्क को बहुत सीरियसली लोगे और डेली बेसिस पे अपने ऊपर वर्क करोगे। मार्क्स तभी बढ़ेंगे जब आप खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट करोगे, खुद कुछ नया सीखोगे डेली, खुद कुछ नया जान लोगे, तो डेफिनेटली मार्क्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। हाँ, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है मार्क्स में कि आपने आज जो जाना और उसके बाद आपके मार्क्स बढ़ ही जाएंगे। डिपेंड ये भी करता है कि आपने जो चीज़ जानी वो आपके एग्ज़ाम में आ रही है क्या। तो ओवरऑल हर चीज़ को आपको जानना पड़ेगा, तब जाके आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। तो एकदम से नहीं होंगी चीज़ें, लेकिन हाँ, चीज़ें हो सकती हैं अगर आप डेली पढ़ाई करोगे। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।